ओके, लास्ट टाइम हमने सर्वर पे डाटा भेजने के, यानी क्लाइंट से डाटा सर्वर को भेजना था और उसके 3 तरीके पढ़े थे। एक तरीका हमने पढ़ा था कि हम HTTP रिक्वेस्ट की बॉडी में इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन का प्राइवेट तरीका होता है। इन्फॉर्मेशन को अगर आपकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको कभी भी URL पैरामीटर में नहीं भेज सकते और URL क्यूरी स्ट्रिंग में भी नहीं भेज सकते। तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हमेशा क्या करेंगे, HTTP रिक्वेस्ट की बॉडी में भेजेंगे, या अगर कोई टोकन या अथेंटिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। जब हम अथेंटिकेशन पार्ट पढ़ेंगे उसको हम HTTP के हेडर में डाल के भेजेंगे, वो इवन इससे ज़्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, तो अब हम ये जो 3 तरीके पढ़े हैं इनको यूज़ करते हैं। और कल मैंने एक डायग्राम बताई थी, जस्ट टू रिकैप दैट अगेन। मैंने आपको ये कहा था जी कि I'll definitely not go into the detail, जस्ट मैं उसी को रिकैप दूंगा जो कल आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास 3 लेयर्स हैं। इन 3 लेयर्स को टेक्निकल टर्म में समटाइम कहा जाता है 3 टियर एप्लीकेशन या 3 टायर एप्लीकेशन, TIER। बाज़ लोग इसे 3 टियर एप्लीकेशन कहते हैं, बाज़ लोग इसे कहते हैं 3 टायर एप्लीकेशन। ये जो 3 टियर एप्लीकेशन होती है उसमें एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड और एक होता है डेटाबेस। ठीक है, हमने अपने काम को आसान करने के लिए ये जो बैक एंड था, यानी ये 2 डेटाबेस और सर्वर, इन दोनों को हमने एक ट्रीट कर लिया था और हमने कहा था फिर इनके बीच में हमने डिवीजन कर ली थी। तो रियल टाइम में हो क्या रहा है बेसिकली, ये एक्चुअल भी होता क्या है कि ये जो फ्रंट ईयर है यानी क्लाइंट साइड है, यानी आपका क्लाइंट है, वो ब्राउजर हो सकता है, मोबाइल ऐप हो सकती है, पोस्टमैन हो सकता है, कोई स्मार्ट वॉच हो सकती है, कोई भी स्मार्ट डिवाइस हो सकती है जो कि रिक्वेस्ट नेटवर्क को कर सकती है। जैसे मैंने कल कहा था, गाड़ियों में जो स्मार्ट सेंसर लगे होते हैं वो भी बेसिकली किसी सर्वर से कॉन्स्टेंट इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी कहाँ से डाटा आ रहा होता है, किसी API के थ्रू आ रहा होता है। आपकी स्मार्ट वॉचेज़ होती हैं, इनमें भी सेंसर होते हैं, आपके स्मार्ट ACs होते हैं, तो ये जो डाटा वाईफाई के जरिए रिसीव करते हैं, ये कहाँ से आता है बेसिकली, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई API, कोई ना कोई इन तो डाटा। तो खैर, क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है। ठीक है, सो व्हेन क्लाइंट्स मेक्स अ रिक्वेस्ट, दैट रिक्वेस्ट गोज टू द सर्वर। अब सर्वर क्या करता है बेसिकली, ये जो रिक्वेस्ट हो सकती है ये गेट भी हो सकती है, ये पोस्ट भी हो सकती है, ये पुट भी हो सकती है, ये पैच भी हो सकती है, ये डिलीट भी हो सकती है। ठीक है, अगर लेट सपोज ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, बिकॉज गेट इज अ वेरी सिंपल वन कि आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और डाटा वापस आता है। पोस्ट में ये जो आपकी रिक्वेस्ट है ये साथ में क्या लेके जाएगी, जेसन फॉर्म में डाटा लेके जाएगी, या URL फॉर्म का डाटा लेके जाएगी, या रॉ डाटा लेके जाएगी। हमने जेसन पढ़ा है अभी तक। ठीक है, तो ये डाटा लेके जाएगी, सर्वर इस डाटा को रिसीव करेगा जो क्लाइंट से आया। यानी यहाँ सपोज करें कि एक साइन अप फॉर्म बना हुआ है या एक प्रोडक्ट ऐड का फॉर्म बना हुआ है, तो यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्सेस में वो इन्फॉर्मेशन एंटर की, सेव के बटन पे क्लिक किया, बिहाइंड द सीन API कॉल हुई, और वो इन्फॉर्मेशन जो भी हमने यूज़र के फॉर्म से ली थी वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बैकएंड पे ट्रांसफर होगी। अब ये हमने पढ़ लिया कि वो बैकएंड पे हमने इन्फॉर्मेशन कल रिसीव कर ली थी, उसे लॉग भी करके देख लिया था कि बैकएंड पे इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही थी विद द यूज़ ऑफ बॉडी पार्सर, क्योंकि बॉडी पार्सर बेसिकली गेट्स द जॉब ऑफ कन्वर्जन और नेसेसरी पार्सिंग। यहाँ से आगे हम कल नहीं गए थे, बल्कि क्या किया था, जो भी रिक्वेस्ट ने इन्फॉर्मेशन भेजी थी सर्वर पे, सर्वर से हमने वही इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स में डाल के वापस भेज दी थी। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल विद डाटा कंप्लीट हो गया था हमारा। अब हम क्या करेंगे कि सर्वर ने जो, यानी क्लाइंट ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी ऐड न्यू प्रोडक्ट की, एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव होनी थी, डेटाबेस में सेव होनी चाहिए थी। तो यहाँ मैंने कल आपको कहा था कि नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में जब भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है तो वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होती है। वो ऑब्जेक्ट वन ऑफ द 2 वेज हो सकता है, या जेसन ऑब्जेक्ट हो सकता है या प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ MongoDB, और MongoDB डेटा है NoSQL, या यूँ समझें कि MongoDB को कहते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस। MongoDB को क्या कहते हैं, अभी ये डॉक्यूमेंट क्या है थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस क्या होता है। तो MongoDB डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट की तरह की एक शक्ल होती है, एक शेप होती है, उसी को डॉक्यूमेंट बोल रहे होते हैं। आप ये समझ लें कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की तरह का ही होता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमारे पास जो सर्वर पे डाटा आया है फ्रंट एंड से, वो किस फॉर्म में आया है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आया है। जो MongoDB पे डाटा सेव होना है वो किस फॉर्म में होना है, डॉक्यूमेंट की शक्ल में सेव होना है। तो हमने कहा जी कि ये जो मैपिंग है ना, ये कन्वर्जन है ऑब्जेक्ट्स की, ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट, और जब यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट वापस सर्वर पे आएगा तो डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी कन्वर्टेड बैक इनटू द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट समझती है और MongoDB डॉक्यूमेंट समझता है। ये जो इंटर कन्वर्जन है दैट इज डन बाय अनदर टूल which comes in between our backend and our database, and that is normally called as ODM, Object Document Mapper, in case हम ODM यूज़ कर रहे हैं, और ORM होता है अगर हम कोई रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करते हैं, यानी MySQL यूज़ करते हैं या Postgres यूज़ करते हैं या Oracle, कोई भी रिलेशन। तो आप
ने रिलेशनल डेटाबेस मोस्टली को पता ही नहीं है, तो लिहाजा उसको छोड़ ही दें, हमने अभी तक उसको देखा ही नहीं है, सुना ही। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ODM। और ये जो ODM है ये भी बहुत सारे होते हैं, हम जो यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं मोंगूज। हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, मोंगूज। तो इसका मतलब ये है कि वेयर डज मोंगूज सिट बिटवीन सर्वर एंड डेटाबेस। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सर्वर की डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा वो भी किसके साथ हो, किसके ज़रिए होगा, मोंगूज के ज़रिए होगा। और कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद जो भी कम्युनिकेशन होगी, डेटा का आना या डेटा का जाना, वो भी किसके थ्रू होगी, मोंगूज के थ्रू होगी। मेक सेंस। तो इसका मतलब है कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अगर हमारे बैकएंड को कम्युनिकेट करना है डेटाबेस से, तो सबसे पहले क्या होगा, लिंक इस्टेब्लिश होगा, दोनों की आपस में क्या होगी, कम्युनिकेशन होगी। लेकिन कम्युनिकेशन तब होगी जब आपके पास MongoDB डेटाबेस पहले से होगा। तो लेट्स इंस्टॉल द MongoDB डेटाबेस फर्स्ट, और वो डेटाबेस इंस्टॉल करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने बैकएंड को इस डेटाबेस के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। क्लियर है। सो देन मैं वापस इस डायग्राम पे आऊँगा। सो लेट मी सेव इट फॉर नाउ। अच्छा जी, MongoDB डेटाबेस इंस्टॉल करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे MONGO MongoDB, और MongoDB डेटाबेस के लिए आप क्लिक करेंगे पहले लिंक पे, एंड देन आप प्रोडक्ट्स में आएंगे, और प्रोडक्ट्स में आके कम्युनिटी एडिशन में आके कम्युनिटी सर्वर आपको डाउनलोड करना। ठीक, यहाँ पे आप आएंगे, यानी इसको क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं। हम विंडोज़ के 64 बिट वर्जन पे हैं, और जो MongoDB का वर्जन है करंट है वो 7.0.1 है, और ये MSI फाइल है। अगर किसी को MSI फाइल का नहीं पता, तो जैसे XE होती थी ना पहले, XE मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो MSI का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। तो .msi फाइल भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड करेंगे, ये सेटअप होगा, क्लिक करेंगे, ये रन कर जाएगा विज़ार्ड, और नेक्स्ट 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 करके आप इसे इंस्टॉल करेंगे। समझ आई बात। MSI का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। अब आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये आपको उसी तरह की XE फाइल देगा, MSI फाइल देगा, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और सारे के सारे डिफ़ॉल्ट फीचर्स के साथ आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। यानी आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज, मेरे पास मैं देखता हूँ कि ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन। अगर नहीं इंस्टॉल तो फिर मैं करूँगा MON या कंपस। ये एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये हम डेटाबेस डाउनलोड कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल, डेटाबेस डाउनलोड कर रहे हैं। और सर जो ऑब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करेगा वो यही चीज़ करेगी? नहीं, वो इसके बाद वो भी करेंगे ना। मोंगूज अलग चीज़ है, MongoDB अलग चीज़ है। मोंगूज ODM है और MongoDB डेटाबेस है, वो अलग से करेंगे। ओके। ठीक है। सो अभी मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, ये जो हमारे इमेज का जो तीसरा पार्ट है ना, बिकॉज दैट्स वाई मैंने हर चीज़ डायग्राम में आपको क्लियर कर दी है। इफ आई कैन ओपन इट, why am I unable to open this up? Okay, so now ये देख रहे हैं, हम अभी इस पे जा रहे हैं, हम अभी डेटाबेस डाउनलोड कर रहे हैं। ये अभी हमने डाउनलोड करनी है, लाइब्रेरी है। ठीक है, तो जब मेरे पास MongoDB मैंने वेरीफाई कर लिया, मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। अगर इंस्टॉल होता तो Mongo के नाम से या MONGO के नाम से कुछ ना कुछ आ जाता। ठीक है, सो ये इंस्टॉल नहीं है, तो अच्छा हो गया, आपको सब कुछ सामने देखने को मिलेगा। सो लेट मी डाउनलोड इट एंड इट विल प्रोबेबली गिव मी, ये देखें MSI फाइल देता है, और मैं इसे डाउनलोड करके सेव कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ एक बात सुन लें कि अगर कोई बंदा MongoDB डाउनलोड नहीं करना चाहता, या डाउनलोड नहीं हो पा रहा, या इंस्टॉल नहीं हो पा रहा किसी वजह से, समटाइम ये इंस्टॉलेशन में और चलने में मसला करता है, बास सिस्टम्स में चलता है, बिकॉज वो ऑपरेटिंग सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, और फिर वर्जन टू वर्जन वेरी करता है। तो MongoDB बजाय आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करने के, MongoDB ऑनलाइन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और MongoDB का जो ऑनलाइन वर्जन है उसे हम कहते हैं MongoDB Atlas। क्या कहते हैं उसे? MongoDB Atlas। यानी अगर आपके लोकल सिस्टम में डेटाबेस डाउनलोड नहीं हो रहा, इंस्टॉल नहीं हो रहा, या आप करना नहीं चाह रहे जानबूझ के,
तो यही MongoDB का जो ऑनलाइन वर्जन है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड वर्जन, उससे हम क्या बोलते हैं, MongoDB Atlas। और मज़े की बात है कि जब हम अपनी इस एप्लीकेशन को प्रोडक्शन पे डालेंगे तो हम अपना ये जो लोकल MongoDB होगा इसको कहाँ माइग्रेट करेंगे, MongoDB Atlas पे ही माइग्रेट करेंगे। तो MongoDB Atlas क्या बोला है बेसिकली, इसी MongoDB का ऑनलाइन क्लाउड वर्जन। मेक सेंस? बस ये जहन में रख लें कि ऑनलाइन वर्जन होता है इसका MongoDB Atlas से के नाम से। सो जितनी देर में हमने ये गपशप की उतनी देर में ये डाउनलोड हो चुका है ऑलमोस्ट। किधर पड़ा है MB, तो इसमें बहुत बड़ा है। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको सोल्यूशन बताया ना कि अगर आपको बड़ा लगता है और आप लगता है जी मुझे नहीं डाउनलोड करना चाहिए, तो मैंने पहले ही बता दिया। आप क्या करें फिर, आप ऑनलाइन वर्जन यूज़ कर लें। ऑनलाइन का फ़ायदा क्या होगा कि समटाइम आपका इंटरनेट नहीं है तो आप API की रिक्वेस्ट भेज रहे हो, सर्वर रिक्वेस्ट भेज के सर्वर मिन्नतें कर रहा हो इंटरनेट की, तो इसलिए डेवलपमेंट के दौरान नॉर्मली क्या किया जाता है, इसे डाउनलोड किया जाता है। अदरवाइज प्रोडक्शन में अल्टीमेटली वापस हमने कहाँ जाना है, MongoDB Atlas पे जाना है। ठीक है, नाउ ये सेटअप है, जैसे मैंने कहा था आप इसे डबल क्लिक करके एज इट इज़ इंस्टॉल करें। द बैड न्यूज़ इज़, बड़ा सा होगा ना, बैड न्यूज़ नहीं सुनी आप। द बैड न्यूज़ इज़ कि इट्स अ कमांड लाइन डेटाबेस। कमांड लाइन डेटाबेस का मतलब ये है कि आपको सब कुछ करने के लिए कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको एक पूरी नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो आपको एक कमांड देनी पड़ेगी। आपको कोई कलेक्शन क्रिएट करनी, कलेक्शन क्या होती है बताता हूँ, आपको कमांड देनी पड़ेगी। आपको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो कमांड देनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो कमांड देनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट डिलीट करना है तो कमांड देनी पड़ेगी। दैट्स अ बैड न्यूज़, वी नीड टू लर्न एन एंटायर न्यू लैंग्वेज। बट दैट गुड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ थोड़ा सा आगे चल के बताते हैं। इसे नेक्स्ट करें, एक्सेप्ट करें, नेक्स्ट करें, कंप्लीट करें, ये सारे फीचर्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देने। नेक्स्ट करें, एंड द गुड न्यूज़ इज़ चूँकि ये MongoDB कमांड लाइन डेटाबेस है और हमें इतनी ज़्यादा कमांड्स तो आती नहीं, हमें तो एक भी नहीं आती MongoDB से रिलेटेड कमांड। द गुड न्यूज़ इज़ कि MongoDB कम्स विद अनदर टूल दैट इज़ कॉल्ड MongoDB Compass। और ये कंपस क्या है, ये MongoDB की UI लेयर है कि आप वो सारे काम जो कमांड्स के जरिए होते हैं वो सारे के सारे कमांड आप MongoDB Compass को इस्तेमाल करके क्या कर सकेंगे, यूज़र इंटरफेस से कर सकेंगे। यानी आप सिर्फ क्लिक करेंगे वो बन जाएगा सब कुछ। तो कमांड्स में से आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैंने आपको इसलिए चौंका दिया महंगा, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो, फिर उसका सोल्यूशन भी है। तो बाय द वे MongoDB खुद कमांड लाइन डेटाबेस, और कमांड लाइन का मतलब क्या होता है, जिसमें सब कुछ कमांड्स के जरिए होता है, आपको कुछ भी UI फोल्डर शोल्डर फाइल शेल कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है, तो आप इसे चेक ही रखिएगा ताकि हम MongoDB Compass यूज़ कर सकें। ठीक है, देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। बस इतनी सी रॉकेट साइंस है इसकी इंस्टॉलेशन की। वंस दिस गेट्स कंप्लीटेड विल कम बैक टू टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस के साथ बातचीत करने के लिए डेटाबेस की बेसिक्स का तो अंदाज़ा होना चाहिए ना। तो हम डेटाबेस की बेसिक्स को थोड़ा सा कवर करते हैं और देन वी विल कनेक्ट दिस डेटाबेस विद आवर सर्वर। लेट्स वेट फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। इतनी देर में हम डू दिस। सो वी आर डन विद द इंस्टॉलेशन और मैं इसको फिनिश करता हूँ, और जब फिनिश किया तो इसने साथ ही उसको ओपन कर लिया। अब ये जो चीज़ ओपन हुई है ना आपके सामने, ये क्या है, MongoDB Compass। क्यों? क्योंकि MongoDB कमांड बेस्ड है, और कमांड बेस्ड का मतलब यह है कि आपको सब कुछ कहाँ जाके करना पड़ेगा, MongoDB का अपना टर्मिनल आता है साथ, उसमें जाके आपको सारी कमांड के साथ करना पड़ेगा। अब इतनी काली स्क्रीन पे तो हमारा दिमाग ख़राब नहीं है, हम मजीद टाइम स्पेंड करें। तो ये बेसिकली क्या है, वेलकम टू Compass। एंड व्हाट डज Compass डू? इट हेल्प्स अस इंटरेक्ट विद द डेटाबेस थ्रू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। Compass helps us to interact with the database through GUI. That's it. ये जो Compass है ये भी नेटवर्क एप्लीकेशन है, और बाय डिफॉल्ट Compass किस पोर्ट पे चलता है? अगर मैं इसे भी 3000 पे चलाऊँ या 8000 पे चलाऊँ चलेगा। मेरा सर्वर भी नेटवर्क एप्लीकेशन है, ये भी नेटवर्क एप्लीकेशन है, तो अगर दोनों की पोर्ट सेम होगी तो कन्फ्लिक्ट होगा। मैंने आपको कहा कि जितनी भी नेटवर्क एप्लीकेशन होगी दे मस्ट ऑलवेज यूज डिफरेंट पोर्ट इफ दे आर ऑन द सेम सर्वर। ठीक है, अब मेरा लोकल सिस्टम, लोकल सर्वर बना हुआ है, तो लोकल सर्वर पे MongoDB की एप्लीकेशन भी चल रही है, यानी Compass भी चल रहा है, लोकल सर्वर पे मेरा बैकएंड भी चल रहा है, लोकल सर्वर पे मेरी फ्रंट एंड भी चल रही है। तो तीनों के स्टार्ट में क्या आएगा, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। तो फ़र्क कैसे पता चलेगा कौन सी कम्युनिकेशन किधर जा रही है?
थ्रू दैट पोर्ट, और पोर्ट क्या है? इट्स अ लॉजिकल गेटवे थ्रू विच कम्युनिकेशन अकर्स। क्लियर? चले, अब मैं जाहिर है इसमें अंदर जाने के लिए मैं क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा, और कनेक्ट करने के बाद मैं आ जाऊँगा जी यहाँ पे आ जाऊँगा, और मैं आपको थोड़ा सा ना डेटाबेस की फ़िलॉसफी और थ्योरी समझा दूँ। आज जुमेरात तो नहीं है, कल जुमेरात है, तो प्रॉबेबली हम कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। जब मैं यहाँ आता हूँ मोंगोडीबी में, तो सबसे पहले ये चीज़ है बेटा कि डेटाबेस क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल में यहाँ से आगे हम कल करेंगे, बिकॉज ये 5-10 मिनट में ये कंप्लीट नहीं होगा, और फिर 4:30 तक मैं जा नहीं सकता, टाइम कंस्ट्रेंट। So MongoDB is installed on your system. Make sure by tomorrow you have installed the MongoDB in your system and make sure you understand the diagram which I just shown. और एक और चीज़ जो नुमान ने भी सवाल किया था जी, मोंगूज, तो हम ये अगर डायग्राम देखें, आखिरी चीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। MongoDB हमने इंस्टॉल कर लिया, अब हमने क्या इंस्टॉल करना है? मोंगूज। किस लिए? ताकि हमारा सर्वर और जो डेटाबेस का सर्वर है ये दोनों आपस में लिंक हो सकें। पहले लिंक होगा फिर कन्वर्जन होगी ना, तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? मोंगूज इस्तेमाल करनी है। और मोंगूज के लिए आप सिंपली अपने सर्वर पे जाएं और अपने सर्वर पे लिखें जी npm-i-mongoose, मोंगूज, दैट्स इट। और अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ी देर में ये इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगी, और अब हमारे पास सारे टूल्स पूरे हो चुके हैं। वी हैव गॉट द बैकएंड सर्वर, वी हैव गॉट द डेटाबेस installed on our system, or if you don't want to install it, just go to the MongoDB Atlas, create your account and create the database over there. लेकिन आप नहीं कर सकेंगे अभी, क्योंकि उसमें कुछ क्लाउड की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। क्लाउड के एनवायरनमेंट में कैसे आपको जाना है मैं वो बताऊंगा कि क्लाउड होता क्या भला है, क्लाउड को होस्ट कहाँ पे करना है, क्लाउड रीजन्स क्या होते हैं, क्लाउड के क्लस्टर्स क्या होते हैं, क्लस्टर के ऊपर डेटाबेसेस क्या होते हैं, बहुत सारी टर्म्स है क्लाउड्स की। तो MongoDB एटलस पढ़ाने ना पढ़ाने का फिलहाल मकसद ये था कि MongoDB एटलस के लिए आपको पहले क्या सीखना है? क्लाउड। जो सारी ज़िंदगी BSc की डिग्री में क्लाउड 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 सुनते हैं ना, आप उसको यूज़ भी करेंगे हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली, क्लाउड क्या होता है। तो भारत, सो ये जी मोंगूज डन हो गया। ये मोंगूज ODM ही है। ODM एक कॉन्सेप्ट का नाम है और उस ODM की इम्प्लीमेंटेशन है मोंगूज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, प्रॉब्ली विल सी यू टुमारो।